अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है ऐसे आमाल जिनके करने से रोजा मकरूह हो जाता है। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, ऐसी चीजें जिनसे रोजा टूटता नहीं लेकिन मकरूह हो जाता है, यानी रोजे के सवाब में कमी आ जाती है, इन चीजों की कराहत तंजीही है, तहरीमी नहीं है। अलबत्ता इन चीजों से दौरान रोजा बचना चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर कोई शख्स किसी चीज का जायका चख ले तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई खातून मजबूरन इसलिए खाने की चीजों का जायका पकाते वक्त या बाजार से खरीदे वक्त कोई मुलाजम वगैरह उन चीजों का जायका चख ले कि उनका शोहर या मालिक बदमिजाज या सख्त गिर है, और इस तरह वो अगर जाएगा और उसका जायका ठीक नहीं होगा या पकाने में खाने में कोई नमक वगैरह कम ज्यादा हो जाए तो शोहर चीखे चिल्लाएगा। तो अगर बामरे मजबूरी औरत खाना चख ले तो इससे रोजा ना टूटता है ना मकरूह होता है, लेकिन बिला वजह चखना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर कोई चीज चबाई जाए या मुंह में ऐसे ही कोई चीज डाल के रखी जाए तो ये मकरूह है। मसलन कोई खातून अपने नन्हे बच्चे को खिलाने के लिए अपने मुंह में कोई चीज दबाए या नरम करने के लिए या ठंडा करने के लिए मुंह में डाले तो ये मकरूह है। अलबत्ता मजबूरी की सूरत में जायज है। मसलन किसी का बच्चा भूखा है, वो सिर्फ वही चीज खाता है जो मुंह में चबाकर उसको दी जाए, और कोई बेरोजा आदमी भी मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में चबाकर खिलाना मकरूह नहीं है। बाज़ लोग मुंह में ऐसे ही कोई चीज चबाकर या दबाकर फिरते रहते हैं, जैसा कि किसी ने मुंह में कांच का कोई कंचा वगैरह डाल लिया या कोई गोली लोहे वगैरह की डाल ली और भूल गए और ऐसे ही उसको चूसते रहे, तो ये तमाम चीजें मकरूह हैं। अगर उन पर कोई और चीज लगी होगी और वो मैदे में चली गई तो इससे रोजा टूटने का खदशा पैदा हो जाता है। चौथे नंबर पर कुल्ली या नाक में पानी डालने की जरूरत हो और आप इसमें गुलफ से काम लें, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। कुल्ली करते वक्त या नाक में पानी डालते की जरूरत अगर पेश आ जाए तो इसको इतना ज्यादा एहतमाम से नहीं डालना चाहिए जैसे हम आम दिनों में करते हैं। पांचवें नंबर पर बिला वजह मुंह में थूक जमा करके निगलना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। छठे नंबर पर बेकरारी, घबराहट और इज़्मेहलाल का इजहार करने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। सातवें नंबर पर गुस्ल की हाजत हो, मौका भी हो, फिर भी कोई शख्स बिला वजह कसदन सुबह सादिक के बाद तक गुस्ल न करे तो ये अमल मकरूह है। आठवें नंबर पर मंजन, पेस्ट या कोयला वगैरह चबाकर इससे दांत साफ करना ये मकरूह है, इससे एहतियात करनी चाहिए। सुन्नत अमल मिसवाक करना है। मिसवाक करने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसका अजरो सवाब बढ़ जाता है। नौवें नंबर पर रोजे में गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलूच और शोर व हंगामा करना, मारना पीटना, किसी पर ज्यादती करना, ये तमाम आमाल मकरूह हैं। 10वें नंबर पर कसदन हलक में धुआं या गर्दो गुबार पहुंचाना मकरूह है। अगर लोबान वगैरह सुलगा कर उसको सूंघा जाए या हुक्का, सिगरेट और बीड़ी वगैरह पी लिया जाए तो इससे तो बाकायदा रोजा टूट जाता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।